अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, शत्रु तंग कर रहा है, एक अजाना सा डर आपके अंदर समाया हुआ है, अक्सर आपको एक झिझक महसूस होती है और हमेशा एक दुख, एक डर आपके अंदर काम करता है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्ति का दुष्प्रयोग आप कर रहे हैं, यानी बुरा इंसान अगर अपनी बुराइयों से परेशान है तो उसे सद्बुद्धि प्रदान करता है आज का ये स्तोत्र। इस स्तोत्र के बहुत सारे फायदे हैं। उन फायदों में सर्वप्रथम जो फायदा होता है कि वो जातक या फिर जातिका उनके जीवन से भय को दूर करता है, शत्रु को परास्त करता है, उनके जीवन में आने वाली हर रुकावट को वो दूर करता है और आपके जीवन को सुख, समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण करता है। ये स्तोत्र आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण तो करता ही है, साथ में दुख को, रोग को और साथ में शत्रु को परास्त करने में ये सक्षम साबित होता है। और ऐसा माना भी जाता है कि अगर आप बहुत ज्यादा दुखों से ग्रसित है, भय से ग्रसित है, तो फिर आप इस स्तोत्र का पाठ जरूर करें। आज मैं जिस स्तोत्र की बात कर रही हूँ वो है महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। इस स्तोत्र को माँ दुर्गा का ऐसा स्तोत्र बताया जाता है जिसे आपकी अंदर छुपी हुई जो भी डर है, जो दुख है, ये स्तोत्र माँ दुर्गा का है। और जिस इंसान को कभी भय, शत्रु या फिर अजाना एक डर सताता है और जिसे समझ नहीं होती है कि वो अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े या फिर इन भयों को दूर करे, तो वो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन एक बार जरूर पाठ करे या फिर श्रवण करे। देखिए, श्रवण करने का अर्थ मैं बार बार कहती हूँ, जिन लोगों को भी मैं श्रवण करने के लिए कहती हूँ कि गलत मंत्र उच्चारण से अच्छा है आप श्रवण करें, क्योंकि श्रवण से भी इक्वली वाइब्रेशन एंड वही फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जब आप जाप करते हैं, यानी आप उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो श्रवण से भी लाभ है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इसे हर दिन एक बार सुनना ही काफी होता है, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से या फिर ये जहां भी इसका पाठ होता है, उच्चारण होता है, वो वाइब्रेशन फैलती है और पॉजिटिविटी फैल जाती है। यानी कि आप किसी से भी, पड़ोसी या फिर कोई शत्रु या फिर कोई एक अनजाना डर जो आपको लगता है कि सता रही है आपके जीवन में, उसने शांति को भंग कर दी है, तो ऐसे में आप इस स्तोत्र यानी महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ या श्रवण आप रोज एक बार करना ही यथेष्ट होता है। ठीक है, सनातन धर्म में शुक्रवार को जगत जननी माँ जगदम्बा का दिन बताया जाता है, यानी सारी सुख समृद्धि का दिन ही शुक्रवार होता है। तो आप इसको या तो शुक्रवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं, नहीं तो मंगलवार, नहीं तो फिर शनिवार के दिन से आप इसका शुरुआत कर सकते हैं पाठ या श्रवण का। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भय किसी को बताकर नहीं आती या शत्रु किसी को बताकर कोई कार्य नहीं करता। तो ऐसे में आप प्रत्येक दिन किसी भी दिन से इस स्तोत्र का श्रवण या फिर पाठ कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। बस आपको कोशिश यही करनी है कि अगर आप बहुत स्वच्छता के साथ इसे श्रवण या पाठ करते हैं तो इसका फल अति उत्तम होता है। लेकिन अचानक से इमरजेंसी है, आपको बहुत डर लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे में भी आप जहाँ है, जैसे है, जिस अवस्था में है वैसे अवस्था में भी आप इसका श्रवण कर सकते हैं या फिर जाप मन ही मन कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो विधि है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसकी विधि है, प्रत्येक दिन सुबह स्नान करने के बाद एक लाल आसन बिछाकर, स्वच्छ कपड़े में बैठकर, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर एक घी का दिया प्रज्वलित करें, माँ को स्थापित करें अपने सामने, भगवती की किसी भी प्रतिमा के सामने या माँ दुर्गा की आपको प्रतिमा के सामने या फिर किसी पिक्चर के सामने आपको स्थापित कर लेना, आपको बैठना है और उसके बाद आपको एक घी का दिया जलाना है जिसमें 2 लौंग और 1 कपूर उस दिए में डाल देना है और उसके बाद आपको इस स्तोत्र का श्रवण या पाठ करना है। आप खुद देखेंगे कि इसके पहले दिन से पाठ करने मात्र से या फिर श्रवण करने मात्र से आपके अंदर एक ऊर्जा का विकास हो रहा है, जिसे हम कहते हैं कि अंदरूनी शक्ति का विकास, यानी कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लग जाते हैं। आपको लगता है कि भय कम हो रहा है और आप निर्भय होकर बाहर आ रहे हैं।
निर्भय होकर जीवन में रहना ही अति उत्तम होता है, लेकिन किसी न किसी कारणवश कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे हम डर जाते हैं या फिर उसका कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग हम रामबाण की तरह कर सकते हैं। उन्हीं में से माँ दुर्गा का ये स्तुति है, यानी कि महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का आप श्रवण या पाठ कीजिए। आपको बहुत सारे फायदे, अनगिनत फायदे इससे होते हैं। छुपे हुए शत्रु आपसे दूर भागते हैं, मित्रता करने लग जाते हैं, या फिर वो आपकी पर्सनालिटी को देखकर ही वो कांपने लग जाते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैं आप लोगों तक प्रत्येक दिन लाऊंगी और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।